बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरी नज़र पड़ी इन टाइगर प्रॉन्स के ऊपर। जरा इसका शॉट चेक करें। तो अम्मी का इरादा था कि आज बनाती टाइगर प्रॉन्स, बट मैंने कहा नहीं, आज टाइगर प्रॉन्स नहीं बल्कि आज बनने जाना है मटर पुलाव, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मटर पुलाव के साथ बनाएंगे हम पहाड़ी रायता। पहले हम ले लेते हैं लौंग, इलायची, बादियान, तेज पत्ता और दालचीनी। कप घी में हमने इसे ऐड कर दिया था और साथ ही साथ हमने इसमें 3 दरमियानी प्याज भी ऐड कर दी। अब दोनों को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर जो है वो ब्राउन ना हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके हासिलों को आप लोग को देख के जल जल के हो जाता है। यहाँ हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था ना। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया था। इसे भी अच्छे से कुक करूंगी। और अब यहाँ मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगी तो हम अपने आलू, मटर दोनों चीजें ऐड कर देंगे। आलू 3 मीडियम ली थी और मैंने मटर 1 पाव लिया था। आपकी मर्जी है, आप जितना भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ मिर्चें ऐड कर दी हैं, नमक हस्बे जायका। और इसके बाद मैं इसमें हाफ ग्लास पानी ऐड कर दूंगी ताकि हमारे मटर और आलू अच्छे से गल जाए और इसे हम ढक के रख देंगे। 1 किलो चावल मैंने पहले भिगो के रख दिए थे, अब वो मैं ऐड कर रही हूँ। बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी मसरूफियात कुछ ऐसी थी कि मुझे वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिल रहा था। वीडियो तो मैंने शूट कर दी थी लेकिन वॉइस ओवर का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। और आपको सुन के हैरत होगी कि मुझे सबसे ज़्यादा मैसेजेस किसके आए, जिनका ना ही मेरे पास लाइक आता है, ना कमेंट आता है, ना शेयर आता है। तो परेशानी उनको किस चीज़ की थी कि भाई मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही। पहले तो मुझे भी हैरत हुई लेकिन बाद में मुझे हंसी आने लग गई कि ये कैसे लोग हैं। मुझसे तो बातचीत ही खत्म कर दी जब मैंने यूट्यूब चैनल ऑन किया कि जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे हेटर्स हम पे पूरी नजर रखे हुए कि हम कब और क्या कर रहे हैं, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता इनके होने और ना होने से। तो देख सकते हैं हमारे जो चावल है वो अच्छे से भीग गए थे। के बाद इन्हें हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से, क्योंकि हमारे जो चावल है वो अभी इस पोजीशन में है कि वो टूट भी सकते हैं। तो यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देख ली तो इसका मतलब है कि आप मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे थे। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे इस बात का यकीन है और भरोसा भी है, मैं चाहे कितने भी टाइम के बाद वीडियो अपलोड करूँ, मेरे सपोर्टर्स मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे। मैं इसमें 2.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ और इसे मैं ढक के रख दूंगी। तो 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे ढक के रख देते हैं और जब तक चलते हैं हमारे मिनी गार्डन की तरफ। तो व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि अलकंतरा किसे कहते हैं? जब हम पुलिस से रात पार कर लेंगे उसके बाद हम सारे मुसलमान वहाँ इकट्ठा होंगे। दैट इज अ प्लेस कॉल्ड अलकतरा। ये वो जगह होगी जहाँ मुसलमान से हिसाब करेगा, यानी वाइफ हस्बैंड से, भाई बहन से, औलाद माँ बाप से और माँ बाप औलाद से, और हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो वहाँ इकट्ठा होंगे। उस जगह आपसे सब कोई सवाल करेंगे कि तुमने मुझे वहाँ उस जगह पे ताना मारा था, आपने मेरा दिल दुखाया था, फलां ने मेरा हकूक अदा नहीं किया। यहाँ हम 4-5 नमाज पढ़ के अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। सिर्फ नमाजियों की बात नहीं कर रही मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो उम्रा और हज करके भी आते हैं लेकिन उनकी जात में कोई फर्क नहीं आता। उल्टा उनके अंदर तकब्बुर आ जाता है कि हमने तुमसे ज्यादा इबादत की। अलकंतरा के बारे में पढ़ें। बोले से रात तो आप जैसे भी कट के धक्के मार के आप पार कर लेंगे, लेकिन अलकंतरा आप कैसे पार करेंगे? Imagine the pain of standing before Jannah, being able to see its gates after just having passed Sirat, and yet you lose your deeds accordingly. May Allah protect our deeds from being wasted. अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हम सबको अपनी जुबान में रखे। तो प्लांट्स मेरे हुए थे बहुत ड्राई, जहाँ हमने स्प्रे कर दिया है। चलते हैं आप रायता बनाने की तरफ। तो इंग्रेडिएंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया एक खीरा जिसे मैं अच्छे से ग्रेट कर लूँगी, और एक पैन में मैंने ले लिया है जीरा। 1/2 टीस्पून मैंने जीरा लिया है और 1/2 टीस्पून ही मैंने राई लिया है, और इसे मैं हल्की आंच में भून लूँगी। याद रहे कि ज़्यादा तेज़ आंच ना हो और पैन ज़्यादा गर्म भी ना हो, क्योंकि फिर हमारा जीरा और राई जल जाएगा। और बस अब हमें इसे इमाम दस्ते में डाल के अच्छे से कूट लेंगे। थोड़ा दरदरा हमने रखना है, ज़्यादा हमें इसका पाउडर नहीं बनाना। तो ये रेडी है हमारा मसाला, और बस अब बाकी चीज़ों की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने एडिशन किया है चिली फ्लेक्स का और हरी चटनी का। इसकी रेसिपी मैं आपसे शॉर्ट्स में शेयर ज़रूर करूँगी। यहाँ मैंने 1 पाव दही ली थी जिसमें मैंने इसे ऐड कर दिया, और राई और ज़ीरे का जो हमने पाउडर बनाया था भून के ये भी ऐड कर लिया है। और ये हमारा खीरा जिसे हमने ग्रेट किया था, प्याज हमने ऐड कर दी इसमें, और टमाटर, चिली फ्लेक्स में ऐड कर रही हूँ इसमें। ये बहुत ही मज़े का बनता है रायता, और मैं जब भी बनाती हूँ ये बचता ही नहीं है। और लास्ट में मैंने इसमें मिर्चें ऐड की थी और नमक, और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, एक बात याद रहे कि जब आप दही में सब चीज़ें मिक्स करेंगे तो दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें सब कुछ डालेगा। यहाँ मैंने नमक ऐड किया था, मुझे कम लगा था, मैंने इसमें और ऐड कर दिया था। और हमारे चावल हो गए तैयार। बस बारी है सर्व करने की कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। और लीजिए, हमारा पुलाव और पहाड़ी रायता रेडी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और लेट मी नो कि कैसा बना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।